नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम हिंदी में जो हिंदी साहित्य है उसमें आधुनिक काल में छायावाद का अध्ययन कर रहे थे। हमने कल की क्लास में छायावाद का अर्थ तथा छायावाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। छायावाद के चार आधार स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद, जिनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। महादेवी वर्मा, जिनको छायावाद की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है। और ये कहने वाले थे कृष्णदेव जारी। अब देखते हैं छायावाद के वृत्त त्रय में शामिल कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। छायावाद की लघु त्रय में शामिल कवि महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। छायावाद के चारों आधार स्तंभों के जो दार्शनिक मत है वो क्या क्या है, जैसे जयशंकर प्रसाद के हैं आनंदवाद, प्रतिविज्ञावाद, शैव दर्शन। सुमित्र नंदन पंत का जो दर्शन है वो अरविंद दर्शन है। महादेवी वर्मा का बौद्ध दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वेदांत दर्शन या अद्वैतवादी दर्शन। अब देखते हैं छायावाद के प्रमुख कवि तथा उनकी विशेषताएं। सुमित्र नंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था कौसानी अल्मोड़ा में। 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा जिले में हुआ था और इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनके उपनाम देखते हैं। छायावाद का विष्णु कहा जाता है इनको। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इनको। कल्पना का लाडला कहा जाता है। हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अमूर्त विधान का कवि कहा जाता है। अब देखते हैं इनकी चर्चित पंक्तियां। विदुर उर मृदु भाव से तुम्हारा कर नित्य नव श्रृंगार पूजता हूँ। मैं सुकुमारी मुंद दूसरे दृगद्वार। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजा होगा गान। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, खुल गए हैं छंद के बंधन रजत पास। ये इनकी प्रमुख चर्चित पंक्तियाँ हैं। एक और है चर्चित पंक्ति इनकी। प्रथम रश्मि का आना, रंगणी रंगिणी रंगिणी तूने कैसे पहचाना। तो ये इनकी जो चर्चित पंक्तियाँ हैं। अब देखते हैं इनकी जो प्रथम कविता है वो गिरजे का घंटा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। इनका प्रथम काव्य संग्रह उच्चवास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य यात्रा के निम्न 400 पान थे। इन्होंने एक तो छायावादी कविताएं लिखी, प्रगतिवादी कविताएं लिखी और अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं लिखी और नवतावादी कविताएं या नव चैतस्यवादी कविताएं भी लिखी इन्होंने। छायावादी रचनाएं 1918 से 1934 ईस्वी के मध्य रही इनकी। इनमें निम्न कविताएं शामिल है, जैसे उच्चवास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। अब देखते हैं इनकी प्रगतिवादी रचनाएं, जिनका जो काल रहा है वो 1935 से 1945 तक रहा है और इसमें शामिल निम्न रचनाएं जैसे युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। अब देखते हैं इनकी अरविंद दर्शन से संबंधित रचनाएं, जैसे और इनका समय रहा 1946 से 1948। इसमें शामिल रचनाएं जैसे स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी, युगपंथ 1948 ईस्वी। अब देखते हैं इनके द्वारा रचित नव मानवतावादी रचनाएं 1948 से अब तक। उत्तरा 1949 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, वापी या वापी 1957 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। अब देखते हैं इनके नाटक ज्योत्सना 1934 ईस्वी, जो कि इनका गीति नाट्य माना जाता है।
युग पुरुष 1955 ईस्वी, और छाया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, छाया 1956 ईस्वी। अब देखते हैं इनके कहानी संग्रह, 5 कहानी 1936 ईस्वी। इनकी आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी। इनके द्वारा अनुदित रचनाएं जैसे मधुज्वाला 1947 ईस्वी, और ये रचना उमर ख्याम की रचनाओं का संग्रह है। अब देखते हैं इनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध संग्रह जैसे शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी, कला और संस्कृति 1965 ईस्वी, छायावाद और पुनर्मूल्यांकन 1966 ईस्वी, 60 वर्ष और अन्य निबंध 1973 ईस्वी। विशेष तथ्य, पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड भूमि पुरस्कार तथा पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी कविताओं में प्रकृति के सुकोमल प्रकृति के सुकोमल पक्ष का अधिक चित्रण किया गया है, जिसके कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर इन्होंने खादी के फूल नामक एक रचना लिखी थी। कुछ समीक्षकों के अनुसार ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सन 1950 से 1957 ईस्वी तक आकाशवाणी में परामर्श करता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी जो सुमित्र नंदन पंत से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम महादेवी वर्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।